आपकी मुलाकात टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर शाहिद भट्टी से करवाएंगे। किसी को वजीर आला टिकटॉक बनाया पंजाब, किसी को वजीर मौसीकी बनाया है। कहीं नदीम नानीवाला का इश्क तो आपको नहीं लग गया? देखिए जी, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो, लेकिन जितने भी लोग हैं देखने वाले, प्लीज मुझे प्रपोज करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। पाकिस्तान में टिकटॉक का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त मैं शहर औलिया मुल्तान में मौजूद हूं और आज आपकी मुलाकात टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर शाहिद भट्टी से करवाएंगे, जिनकी वीडियोस ने टिकटॉक पर धूम मचाई हुई है। शाहिद भट्टी टिकटॉक बनाने से पहले क्या करते थे, टिकटॉक से अब तक ये क्या कुछ बना चुके हैं, कितना कमा रहे हैं, इनकी टिकटॉक कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। शाहिद भट्टी साहब टिकटॉक बनाने से पहले क्या करते थे? पहले शौक रखते थे और मैं वैसे केबल का काम शाम करता था। 15 से 17 साल मैंने वो केबल का काम किया है, तो बहुत शौक था जो है ना फेमस होने का, एक सोशल मीडिया पर आने का। अच्छा। तो जो मतलब बड़े टिकटॉक स्टार हैं, इनके हम फ़ैन थे, मतलब देखते थे इनकी वीडियोस वगैरह, तो बहुत शौक होता था कि हम भी ऐसे हों। अच्छा। लेकिन देखिए जी, एक मैसेज है आवाम तक कि यार अगर आप लोग मेहनत करते रहो तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक को टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? ये मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तकरीबन मैंने ये देख लें, वैसे तो 3 साल लगा लें, जो मैंने प्रॉपर मेहनत की है वो तकरीबन 4 से 5 मंथ की है। और ये देख लें, मेरा कोई हाल नहीं था, मतलब सड़कों पे ऐसे गलियों में लाहौर जा रहा हूँ, मुल्तान जा रहा हूँ, मतलब 4 से 5 माह मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ख़र्चा भी किया है अपने वजह से। अभी तक मुझे सोशल मीडिया से मिला भी कुछ नहीं है। शाहिद भट्टी, आप खुद साख्ता टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर आपकी कम्युनिटी भी तस्लीम करती है? जी, हमारे कम्युनिटी भी तस्लीम करती है, जो हमारे मतलब अच्छे हैं। देखें जी, अब जिन्होंने मुझे बनाया वो किसी के फॉलोअर्स हैं 3 मिलियन, किसी के 4 मिलियन हैं, किसी के 2 मिलियन हैं, किसी के 1 मिलियन हैं। तो हमारे जो 8 से 10 दोस्त हैं, मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे कि आपको हम टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। फिर मैंने मतलब जितने भी दोस्त हैं उनको ओहदे भी दिए हैं। किसी को वजीर आला टिकटॉक बनाया पंजाब, किसी को वजीर मौसीकी बनाया है। तो इसी तरह से मतलब एक है तो शुगर मेला। देखिए जी, आवाम को इंटरटेनमेंट देनी है, और किसी को वजीर कानून बना दिया टिकटॉक का। कोई गलत वीडियो अपलोड करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। अगर टिकटॉक नहीं चलती तो हमारा तो भाई खाना हजम नहीं होता, हम तो परेशान है। यकीन में देखिए कितना कमज़ोर हो गया हूँ। पहले मेरा वेट 115 किलो था, अभी मेरे ख्याल में कोई 40-50 किलो रह गया होगा। ये कहीं नदीम नानीवाला का इश्क तो आपको नहीं लग गया? नहीं, उसके साथ इश्क हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि मोहब्बत उससे करो जो अगला बंदा भी करे। अब ये तो नहीं है मैं इश्क कर रहा हूँ, वो अगला बंदा कह रहा है मरते जाओ मरते जाओ। मर्द की मर्द से मोहब्बत सोशल मीडिया पर तो सवाल निशान खड़े हो गए थे। देखिए जी, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या मेल हो या फीमेल हो। आप और नदीम नानीवाला ये मुसलसल तजाद का शिकार रहे और बड़ी कंट्रोवर्सी थी सोशल मीडिया के ऊपर। आपने फ़ोटो गले से लगाई हुई थी, चूम रहे हैं आप फ़ोटो को, तो नदीम ने रब्ता किया आपसे? नदीम ने मेरे साथ रब्ता किया था, तो वो कह रहा था मैं आपसे ऐसे नहीं मिलूंगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने कहा यार कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? कहता मेहनत करनी पड़ेगी मेरे तक पहुंचते हुए। मैंने कहा अच्छा यार, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता करता मैं ऐसी सीढ़ी पर पहुंचा हूँ कि नदीम नानी वाले से भी ऊपर मेरा नाम बन गया पाकिस्तान में। अच्छा, ये बताएं प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक कि जब आप इस तरह का ट्रेंड बना रहे थे तो क्या नदीम ने आपको बोला है कि भाई इस ट्रेंड को जारी रखो, ये दोनों की प्रमोशन है? जी बिल्कुल। जब मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि यार अगर इसको हम थोड़ा सा लंबा खेलते हैं तो इसमें आपको भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है, आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे भी बढ़ेंगे। यानी ये सब खुद साख्ता ट्रेंड था एक दूसरे के फॉलोअर बढ़ाने का? जी बिल्कुल। तो देखें जी, कोई भी हो, मतलब ये शुगर मेला होता है तो शुगर मेला लगाना चाहिए। अच्छा, ये फिर उसके बाद महक मलिक आई, उसका भी आपने ऐसी उससे भी मोहब्बत हो गई थी? वो सिर्फ मैंने नदीम का एक वो सोचना था कि लोग ये ना कहें कि नदीम की वजह से मैंने फेम लिया है। नदीम ये ना सोचे कि इसने मेरी वजह से फेम लिया है। सिर्फ क्या है कि वीडियोस वायरल करने के लिए मैंने महक मलिक को उठाया। मैंने मतलब ये कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, मैं उनका फ़ैन बनाऊँ। मेरी वीडियोस वहाँ पर भी बहुत वायरल हुई हैं, 5-5 मिलियन, 4-4 मिलियन, 6-6 मिलियन वायरल हुई हैं, व्यूज़ हैं। इस वक्त आपके जो फॉलोइंग है वो भी लाखों में है,
तो फिर क्या किसी और से मोहब्बत हुई है इन दोनों के अलावा? नहीं, किसी और से मोहब्बत नहीं है जी, माशाल्लाह। मैं खुद मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, तो बच्चों से मोहब्बत है। बस फेम लेना था, वो किसी तरीके से भी लेना था, वो मैंने ले लिया। अच्छा जी, जब इस तरह के आप ट्रेंड बनाते हो, किसी से मोहब्बत का पैगाम आप देते हो, तो वीडियो आपकी ज़ारे लाखों में जाती है, तो फिर जब घर वापस आते हैं तो फिर क्या वहाँ आपकी भी कोई लितर परेड होती है? नहीं नहीं, घर वाले तो बेचारे सोचते हैं अल्लाह करे टिकटॉक पक्की बंद ही रहे। अच्छा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। भाभी ने बाल बाल नोचे हैं आपके? ओए ओए, बस ना पूछें यार, देखे कितना कमज़ोर हो गया हूँ। अच्छा। वो जाहिर है होता तो है, वो कहते हैं भाई पहले तो सारा दिन टाइम देता था घर पर। अच्छा। अभी तो 1 घंटा भी नहीं देता। अच्छा, ये इतनी सारी फॉलोइंग के साथ आप कुछ कमा भी रहे हैं टिकटॉक से? टिकटॉक से कुछ भी नहीं कमा रहे, बस मोहब्बत है, अपने फैंस का प्यार है, जो हमें गालियाँ भी देते हैं, गुलाब भी भेजते हैं कमेंट में। क्या बात है। तो बस कुछ कह नहीं सकते, बस यही है इनकम। अब तक टिकटॉक से क्या कुछ बनाया है आपने? मैंने ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दौलत कमाई है कि ये उस दौलत का नाम है इज़्ज़त। कि आप मेरे साथ किसी MNA या MP को भी भेज दें, लोग उसको कम पहचानेंगे, उसके साथ मतलब इतनी वीडियोस वगैरह नहीं बनाएंगे, फिक्स नहीं बनाएंगे जो मेरे साथ बना रहे होंगे कि यार देखें जी, मतलब एक फेमस आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब किसी ज़िले में चला जाऊँ तो वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये टिकटॉक पर स्टार बनने के लिए, मशहूर होने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए कोई ख़ास ट्रिक है जो आपको लगानी पड़ती है? ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस ऐसे कोई मारो तो वायरल हो जाओ। फीमेल टिकटॉक स्टार में कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? माशाल्लाह वैसे तो जितनी भी हैं अच्छी हैं। वैसे एक बात है, देखी जाए तो पाकिस्तान में जो धूम मचाई हुई है वो साइलेंट गर्ल ने धूम मचाई। और मुझे उसकी एक बात और भी अच्छी लगी है कि उसने मतलब जिसके साथ वो वीडियोस बना रही थी, उसामा वाली के साथ, अब उसने उसके साथ निकाह कर लिया है। मतलब बड़ा अच्छा किया। भाई कोई माल वाल बना रहे हो वाकई में के? यार माल भी नहीं बन रहा तो कोई बस ना पूछें। पैसा वैसा नहीं बन रहा यहाँ? ना पैसा बन रहा है, ना कोई गर्लफ्रेंड बन रही है। परेशान हूँ, क्या करूँ। गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश है अभी बननी चाहिए? जाहिर है ख्वाहिश है, इस हाथ पर बंदा किस लिए जाता है। अच्छा, इसीलिए होता है कि गर्लफ्रेंड बनाए? कोई ना कोई होने, दोस्त अच्छा, होना। गर्लफ्रेंड बना के फिर क्या, कोई डेट वेट मारने का? नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव करने का? लॉन्ग ड्राइव कुछ भी नहीं, बस वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा, आपको कोई मारपीट भी पड़ी थी? जी, लड़ाई हुई थी। वो मतलब जो मेरा नदीम के साथ ट्रेंड चल रहा था, तो इसने मतलब मुझे कहा, हॉस्पिटल तक तो मैं ले गया था ट्रेंड, तो इसने कहा जी आप डेथ वाली वीडियोस लगाओ, कब्रिस्तान जाने वाली लगाओ। मैंने कहा यार नदीम देखो, आप मुझे कह रहे हो ना कि आप नए हो, मैं नया नहीं हूँ। देखें, जो भी बंदा अगर इस मंजिल पे आ रहा होता है ना, उसके साथ पूरी कैबिनेट हो जाती है। तो नदीम ने मुझे कहा था कि यार आप ना डेथ वाली वीडियोस लगाओ, मर के दिखाओ, नदीम नानी वाला मर के दिखाओ, और कब्रिस्तान आपके 4 रुपये लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा नदीम भाई खुदा का वास्ता है ऐसा काम ना करवाओ। सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल गया, फिर तो कभी नहीं आऊँगा लाइव, मतलब कहीं किसी शो पे जाऊँगा तो बुझे पड़ेंगे। कहता है यार कुछ नहीं होता, मैंने मीडिया वालों से बात की हुई है ये। मैंने कहा जी मीडिया वाले तो आपके हैं भाई, हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है, मैं ये ट्रेंड नहीं करूँगा। 1 हफ्ता हमारी बहस होती रही थी, उसके बाद फिर मैं इसके खिलाफ हो गया था। ठीक है, जाहिर है, मैंने कहा जी अब जब आप किसी रास्ते पर नहीं आ रहे, मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। अच्छा, ये आप वाकई उससे मिलना चाहते थे? फर्स्ट टाइम तो बड़ी मोहब्बत थी, यकीन मान जो, बस मैं कहता हूँ एक बार मिल जाए, अवाम को दिखाना था कि मुझे कितना उससे प्यार है। अच्छा, क्या क्या किस तरह प्यार करना था उससे? मैं तो उठा के भाग जाता। उठा के भाग जाता। तो बहरहाल जब उसने मतलब ऐसी बातें की ना, फिर थोड़ी सी दिल से वो हुई कि यार देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उससे किया। चलो भाई, किसको अब गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो आप? देखिए जी, लोग आपको देख रहे हैं, किसको प्रपोज करोगे? देखिए जी, जो मेरे से हाथ मिलाएगा फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ हूँ। नहीं, किसी टिकटॉक स्टार को बताओ ना, जो आप चाह रहे हो कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इतने फॉलोअर मैंने लिए। बस मैं कोई खास नाम नहीं ले सकता। गलत बात है ना? हाँ जी, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे साथ तो काफ़ी ने रब्ता किया, मैंने नहीं किया ना। बनाना चाहता हूँ लेकिन फिर नहीं बनाया। टिकटॉक पर कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आप समझते हो यार बस इसने तो कमाल ही कर दिया? तेनू अपनी दौलत ते माण है काका, सानू अपनी गुरबत ते माण है बाबा जी, गरीब लोग। कहीं काम वाम करना चाहते हैं, अदाकारी का जौहर दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल मेरा शौक है, मैं कहता हूँ मैं किसी ड्रामे में चला जाऊँ, क्योंकि लोग मुझे इतने कमेंट करते थे, कहते थे वैसे एक बात है कि जो आप एक्टिंग कर रहे हो ना, आप एक पाकिस्तान की ऐसी मूवीज बना सकते हो जो दुनिया में देखे। यार आप तो रो भी जाते हो यार। नदीम के इश्क में रो सकते हैं? मैं नदीम के इश्क में नहीं रो सकता वैसे। किसके इश्क
इश्क में? अब तो बात ये है जी, आंसू आंसू निकल आएंगे, अभी भी निकल आएंगे जी। ये तो अदाकारी है ना, रो के दिखाएं यार, रो के दिखाएं, अदाकारी है। हो सकता है कोई डायरेक्टर देख रहा हो और आपको अभी के अभी उठा ले। देखिए जी, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और मुझे बहुत शौक था इस लेवल पर आने के लिए, लेकिन जितने भी लोग हैं देखने वाले, प्लीज़ मुझे प्रपोज करें और मुझे ऊपर लेकर आएँ किसी मूवीज़ में, किसी ड्रामे में, मैं अपने घर का सर्कल चला सकूं। बहुत परेशान हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक से हमने गपशप लगाई, आपको इनकी कहानी सुनाई। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।